वस्त्र उद्योग प्रश्न और उत्तर, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं। वस्त्र उद्योग प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। दूसरा प्रश्न है, देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई थी तो कोलकाता में लगाई गई थी। तीसरा प्रश्न है, 1854 में कपड़े की मिल लगी मुंबई में। चौथा प्रश्न है, सिल्क प्राप्त होता है कुकून से। और पांचवा प्रश्न है, वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है कच्चा माल। खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, भागलपुर शहर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग है। तीसरा प्रश्न है, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध रहा है। और पांचवा प्रश्न है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। प्राकृत रेशा क्या है? तो प्राकृतिक से जो प्राप्त होता है उसे प्राकृत कहते हैं। जैसे भेड़ बकरी से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों से कपास और जूट से सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ बकरी कुकून या पौधों से तैयार किए जाते हैं वह प्राकृतिक रेशा कहलाता है। जो प्रकृति के द्वारा तैयार किया जाता है या प्राकृतिक के सहयोग से तैयार किया जाता है उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव निर्मित रेशे का नाम लिखे। तो आप आज देखते भी होइएगा, लाइलोन, प्लास्टिक, एक्रोनियम, रेयॉन, ये सब क्या है? तो मानव के द्वारा निर्मित की गई रेशा है। तीसरा प्रश्न है, मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है क्यों? उत्तर लिखेंगे। मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है और जल्दी बनता है क्योंकि धागे से कपड़े बुनना एक प्राचीन कला थी। जो पहले के लोग क्या करते थे, धागा काटते थे और उससे क्या करते थे, कपड़ा का बिनाई करते थे। लेकिन अब यही कला उद्योग का रूप ले चुका है और मशीन से कपड़े बनने में कम समय और कम लागत लगता है। इसमें मजदूरी भी कम लगता है और कच्चा माल खरीदना भी सस्ता पड़ता है। इसलिए मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है। चौथा प्रश्न है, गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी किन जगह पर होती है और क्यों? उत्तर लिखेंगे। गर्म कपड़ों की थोक खरीदारी लुधियाना, दिल्ली से होती है क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में मिल है और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है जिससे कपड़े कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। आगे प्रश्न है, वस्त्र उद्योग की स्थापना में सहायक कारकों का वर्णन करना है। तो पहला है, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता, वस्त्र उद्योग हेतु कच्चे माल की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। समुद्र हवाओं और नमी के कारण गुजरात महाराष्ट्र में अच्छी गुणवत्ता के कपास या कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होता है। गुजरात की काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उर्वरक है और ऊन से बनने वाले कंबल, स्वेटर आदि गर्म कपड़े पंजाब कश्मीर में ज़्यादा उपलब्ध हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं। दूसरा, परिवहन की सुविधा। वस्त्र से संबंधित उत्पादन क्षेत्र व आयात करने के लिए मुंबई, कोलकाता, सौराष्ट्र, कोयम्बटूर, तमिलनाडु इत्यादि बंदरगाह सड़क, रेल मार्ग और वायु मार्ग से बहुत ही नज़दीक में अवस्थित है। इससे कच्चा व तैयार माल संपूर्ण देश में पहुंचाया जाता है। साथ ही यूरोपीय देशों में भी आधुनिक मशीनों से
आयात करने में यह सुविधा होती है। तीसरा है जलवायु। वस्त्र उद्योग के लिए नम्र जलवायु आवश्यक है। अगर जलवायु नम्र नहीं होती है तो कपास में रेशे से निर्मित धागा टूटने लगता है। इस अवस्था में धागे में गांठ पड़ जाएगी तथा कपड़े की बुनावट अच्छी और मजबूत नहीं हो पाएगी। ऐसी जलवायु के अभाव में कृत्रिम रूप से आर्द्र जलवायु उपलब्ध कराई जाती है। चौथा है पूंजी की उपलब्धता। तो मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे स्थानों में पर्याप्त पूंजी निवेश उपलब्ध है। मुंबई के प्रमुख पारसी व्यापारियों ने विदेशी व्यापार से जो धन अर्जित किए उसे वस्त्र उद्योग में लगाया, जिससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी विस्तार मिला। पांचवा है श्रम की उपलब्धता। मुंबई के मिलों में काम करने के लिए मजदूर कोंकण, सतारा, सोलापुर, रत्नागिरी जैसे स्थानों से आते हैं। उसी प्रकार कलकत्ता में जो मजदूर है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम में उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण इस उद्योग को विकसित होने की सुविधा अधिक हुई। छठा है वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार को देखते हुए की जाती है। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, लुधियाना, कानपुर आदि में अवस्थित वस्त्र उद्योग की इकाई बाजार के आधार पर ही विकसित की गई। और सातवां है सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता। मुंबई की कपड़ा मिलों को पश्चिम घाट पर स्थित टाटा जल विद्युत परियोजना से सस्ती विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार कलकत्ता की मिलों को रानीगंज, झरिया से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। तमिलनाडु की मिलों को यह जल विद्युत योजना से सस्ती बिजली प्राप्त होती है। तो वस्त्र उद्योग की स्थापना में यही सहायक कारक हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में सूती वस्त्र का विवरण दे। तो उत्तर लिखेंगे भारत का सूती वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। कितना है? तो 1/4 भाग है। भारत में कपड़ों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 1950-51 में 4 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया जाता था, जो अब 34 अरब वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया जाता है। आधुनिक वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। शुरू में मशीन द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं, जिसे गिनिंग कहते हैं। इसके बाद कपास को इकट्ठा कर गांठ तैयार किया जाता है। गांठों द्वारा कपास के धागे बनाए जाते हैं और फिर इन पर धागों की सहायता से मशीनों द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 वस्त्र उद्योग प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।